आज की इस वीडियो में आपको गज़ल की जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। आज मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको रियल लाइफ एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, ठीक है। अगर डायरेक्टर बनना है तो क्या करना होगा? तो आप लोग सोचते होंगे कि बड़ा बड़ा आदमी लोग बनता होगा डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी का ही कोई व्यक्ति बनता होगा या रिश्तेदार लोग बनते होंगे जो मेन डायरेक्टर हैं उन लोगों के। तो ऐसी बात कोई नहीं है। सभी चीज़ जो कंपनियां होती है वो कंपनी लॉ के अनुसार चलती है, ठीक है। कंपनी लॉ 2013 के अनुसार चलती है। तो अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि शेयर होल्डर, अगर आपके पास उस कंपनी का इतना सारा शेयर है तभी आप खरीद पाएंगे, मतलब आप शेयर खरीदे हैं तो डायरेक्टर बन पाए। ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कि उस कंपनी के पास आपके उस कंपनी का आपके पास शेयर होल्डिंग होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि आपके पास ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी का शेयर हो, लेकिन फिर भी आप उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। तो पहली बात हमने क्या समझा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है अगर कुछ नियम को फॉलो करे तो। ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी का शेयर होल्डर उसके पास हो, उस कंपनी का मेंबर हो, ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बन सकता है। अब कैसे बनेगा यही जानना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है और या किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी व्यक्ति को नाम को कंपनी को दे सकता है कि हम इसको बनवाना चाहते हैं डायरेक्टर। कैसे क्या होगा? कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 160 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर बनना चाहता है तो क्या करना होगा? उसको कंपनी को बताना होगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, या किसी व्यक्ति को बनवाना चाहता है तो उसका नाम को कंपनी में प्रपोज करना होगा, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कंपनी को बताना होगा कि हम इस व्यक्ति को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं या खुद हम बनना चाहते हैं, ये बताना होगा कंपनी। अब कैसे बताना होगा? सबसे पहले कंपनी को बताना होगा। कहाँ गया? हाँ, दूसरा नंबर कहाँ गया यार? हाँ, उसके बाद तीसरा। हाँ, अब कैसे क्या करना होगा? सबसे पहली बात, मीटिंग के 14 दिन पहले कंपनी को एक नोटिस देना होगा, मतलब बताना होगा कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनवाना चाहते हैं। 14 दिन पहले जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले कंपनी को सूचित करना होगा कि हम डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनवाना चाहता हूँ, या नाम देना चाहता हूँ बनवाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जाके डायरेक्टर बनने का प्रपोजल दे सकता है कंपनी को कि हम बनना चाहता हूँ ऐरा गैरा दे सकता है। लेकिन नहीं, कंपनी चाहती है कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही प्रपोज करे अपना नाम को या एक दूसरे व्यक्ति के नाम को। तो सीरियस कैसे? तो जो भी बनना चाहता है डायरेक्टर, उसको 1 लाख रुपये जमा करना होगा एज ए सिक्योरिटी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ जी, ऐसी बात है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी सभी शेयर होल्डर लोगों को क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी। देखिए, शेयर होल्डर लोग कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे, कंपनी का मालिक बन गए, तो कंपनी में जो कुछ भी होगा कंपनी अपना शेयर होल्डर लोग को बताएगी, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ भाई, वो मालिक है तो मालिक को बताएगी कंपनी, ठीक है। तो कंपनी सभी मेंबर लोगों को, शेयर होल्डर लोगों को बताएगी अबाउट कैंडिडेट के बारे में कि हाँ, इन्होंने अपना नाम दिया है बनने के लिए, प्रपोज किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि वोट होगा, जनरल मीटिंग में वोट होगा। मतलब जो लोग इस व्यक्ति के पक्ष में वोट देना चाहते हैं वो बता सकते हैं कि इनको बनना है कि नहीं। मैंने वोटिंग होगा कि बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है भाई। वोट होगा। अब होगा ये कि अगर आपको पैसा वापस हो जाएगा। कब पैसा वापस होगा? अगर वोटिंग में अगर आपको 25% से ज़्यादा वोट मिलता है, क्या 25% से ज़्यादा वोट मिलता है, या फिर आप जीत जाते हैं, इलेक्टेड हो जाते हैं डायरेक्टर के तौर पे, तो आपको पूरा पैसा क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा। अगर 25% से कम वोट मिलता है या फिर हार जाते हैं, या 25% से कम वोट, एक ही बात है, तो आपके पैसा को जब्त कर लिया जाएगा, मतलब फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये होगा। तो ये था दोस्तों, ये इसलिए रखा गया कि ताकि शेयर होल्डर लोगों का डेमोक्रेसी और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले कंपनी के डायरेक्टर बनने में, अपॉइंट होने में। तो ये था सेक्शन 160 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। धन्यवाद।